हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस की करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और आपको बता दें कि हमने यहाँ पर एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है जहाँ पर हम आपका जनवरी 2023 से लेकर सितंबर 2023 तक का पूरे करंट अफेयर का रिवीजन कराएंगे, वो भी क्वेश्चंस की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में। जिस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है करंट अफेयर का, वैसे ही हम यहाँ पर करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में करंट अफेयर को लर्न करना है या फिर पढ़ना है तो आप हमारी ई दृष्टि करंट अफेयर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ई दृष्टि 2023 के करंट अफेयर को भी हमने डिस्कस किया है और उसकी प्लेलिस्ट भी इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जनवरी 2023 का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका फरवरी 2023 का करंट अफेयर रिवीजन होगा, देन मार्च का रिवाइज करेंगे। इसी प्रकार से हम आपका जनवरी टू सितंबर सभी मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज रिवाइज करते हुए चलेंगे और आपको काफ़ी अच्छे से क्लास को देखना है, डेली देखना है और रिवीजन करते हुए चलना है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों, ये है आपका चीन। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश चीन है। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल की, देखिए, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किसने किया? तो ये थे हमारे राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है बी, फसल की कटाई पर। आपको याद रखना है कि मणिपुर में जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा गान नगाई त्योहार फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जग मिशन जिसे दूसरी बार मिला यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स, यह मिशन का संबंध किस राज्य से है? तो देखिए, जग मिशन को दूसरी बार यूएन हैबिटेट वर्ल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह मिशन किस राज्य का है? यह मिशन आपका ओडिशा राज्य का है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण डॉक्टर मनोहर पर्रिकर के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है आपका डी, उपयुक्त सभी। चलिए इसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि हाल ही में प्रारंभ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है प्रतिवर्ष 5 MMT हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना, 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश करना, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी करना। ये आपका राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। आठवां क्वेश्चन है, सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना से संबंधित सत्य कथन है। तो इसका सही आंसर है, हिमाचल प्रदेश राज्य की योजना सतलज नदी पर बनाई जा रही विद्युत क्षमता 382 मेगावाट, उपयुक्त सभी। सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना के बारे में यहाँ पर दिए गए सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फांसी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। आपको ये याद रखना है स्टार लगाकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फांसी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के द्वारा दीदीर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है आपका, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्ते को तैनात करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है ए, भारत के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो सही आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के द्वारा ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है डी, केरल में। आपको याद रखना है कि विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय केरल में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? तो इसका सही आंसर है बी, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखिए ऑक्टेव 2023 ये पूर्वोत्तर राज्य को समर्पित है और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर तपन सैकिया। असम सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार डॉक्टर तपन सैकिया को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से हैं? तो ये थे आपके सौराष्ट्र टीम से। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विरासत भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं आपके बी, प्रणेश एम। प्रणेश एम भारत के 69वें 79 ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी को यहाँ पर निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है? तो इसका सही आंसर है सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शामिल है? तो इसका सही आंसर है कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली, ए और बी दोनों। तो वर्ष 2022 के शीर्ष प्रदर्शन वाले वैश्विक हवाई अड्डों की सूची में ये दोनों ही यहाँ पर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के कौन से संस्करण का आगाज हुआ था? तो आपको याद रखना है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस को मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर है डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, झारखंड। आपको याद रखना है जैन समुदाय का पवित्र स्थल सम्मेद शिखर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश में वर्ष 2007 से 2022 के बीच किस बीमारी के मामलों में 98.7% की कमी दर्ज की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, कालाजार। तो कालाजार बीमारी में कमी देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में जातीय और आर्थिक गणना 2023 प्रारंभ की गई है? तो इसका सही आंसर है डी, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर है भूपेंद्र पटेल।
तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन भूपेंद्र पटेल के द्वारा किया गया है। इन्हें आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की क्लास में इतना ही। ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेंगी। डेली हम ऐसे ही एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर के, वैसे ही यहाँ पर डिस्कशन होगा। यहाँ पर आपके जनवरी से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर का पूरा रिविज़न कराया जाएगा काफ़ी अच्छे से, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं डेली बेसिस पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।